तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य हिंदी से टॉप 30 क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट से ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जो संज्ञा है उसके कुल 5 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि हिमालय कौन सी संज्ञा है। तो जो हिमालय है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि वह जा रहा है में वह क्या है। तो वह जा रहा है, इसमें वह जो है वो एक सर्वनाम है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो जो विशेषण है उसके कुल 4 मुख्य भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि काला घोड़ा में काला शब्द क्या है। तो जो काला घोड़ा में जो काला शब्द है वो एक विशेषण है। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राम आम खाता है में कौन सी क्रिया है। तो जो राम आम खाता है उसमें सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो जो काल है यानी टेंस, उसके 3 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि लड़का पत्र लिख रहा होगा, यह कौन सा काल है। तो यहाँ पर लड़का पत्र लिख रहा होगा यानी यहाँ पे भविष्यकाल है। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि संधि के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो जो संधि है उसके मुख्य 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपका ऑप्शन बी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो विद्यालय है उसका सही संधि विच्छेद जो है वो विद्या धन आलय है। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो जो यथाशक्ति है यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। तो आपका ऑप्शन बी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दशानन यानी 10 हैं आनन जिसके में कौन सा समास है। तो जिसके 10 आनन हैं उसे दशानन बोलते हैं। तो इसमें बहुब्रीहि समास है क्योंकि जिसके 10 सिर होते हैं वो रावण है। तो आपका ऑप्शन बी से जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो जो कारक है उसके कुल 8 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है। तो जो पेड़ से पत्ता गिरा उसमें जो है वो अपादान कारक है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो गगन है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अमृत का विलोम शब्द क्या है। यानी जो अमृत है उसका जो विलोम शब्द है वो विष है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द जो है वो मितभाषी है। तो आपका ऑप्शन बी से जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो है वो है एकमात्र सहारा होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जो नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ है वो अपमानित होना या इज्जत जाना
यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। तो आशीर्वाद शब्द का शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सी है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि प्रत्यय शब्द कहाँ जुड़ते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, यानी उपसर्ग जो है वो शब्द में कहाँ जुड़ते हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तो जो तरड़ी है उसका सही पर्यायवाची शब्द जो है वो सूर्य है। अगर ये वाली तरड़ी होती, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती तो नाभ हो जाती, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अंतिम सवाल है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।